निश्चित तौर पे ममता दीदी आएंगी, और अगर ममता दीदी नहीं आएंगी तो ये लास्ट चुनाव है ईवीएम का। इसके आगे ईवीएम पे चुनाव नहीं करा पाएगी देश में भारतीय जनता पार्टी। ये देश प्रधानमंत्री से नहीं चलता है, ये के बाद के बाप नहीं है भारत के प्रधानमंत्री, और ये गुंडा आपके देश का तड़ीपार गृह मंत्री। इस देश की जनता जनार्दन मालिक है, और हम वोटर ही मालिक रहेंगे। और ये ईवीएम हमको बना रहा है गुलाम, ईवीएम हमें मालिक से बना रहा है चौकीदार, नौकर। और आज देश की जनता को ईवीएम फोड़ने पड़ेंगे। जब 2 मई को अगर हमारे बंगाल में अगर हमने पाया कि हमारे साथ ईवीएम ने विश्वासघात किया है, या तो चुनाव दोबारा होगा या इस ईवीएम को फोड़ देंगे, या उन लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे जो ईवीएम के हिमायती हैं। ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम धांधली हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल चुनाव को नहीं मानेंगे अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया को जो देश को गुलाम बना ले हम कतई नहीं मानेंगे। हम ईवीएम से बहिष्कार पूरा देश कर रहा है। आखिरकार क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमें ईवीएम पर मतदान करने पर मजबूर कर रही है? हम देश नहीं गुलाम बनने देंगे कि ये ईवीएम पे झूठे लोकतंत्र का यहाँ पे हवाला देके और ये हमारे देश में अपनी अधिपत और बहुमत वाली सरकार बना के जनता की आजादी के अधिकार छीन ले और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला कर रहे हैं। इतना हमारे देश का नागरिक बेवकूफ नहीं है कि हम इस ईवीएम के एक मशीन के चक्कर में गुलाम बन जाएंगे, तोड़ देंगे इस ईवीएम को, फोड़ देंगे। ये चुनाव आयोग में बैठा भगवान नहीं है अरोरा, और ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवान नहीं है, इंसान है। हमने चुना था, गलती हो गई, गलती हो गई। इस ईवीएम ने बनाया इसको प्रधानमंत्री, इस ईवीएम ने, और हम इसके प्रचार में गुमराह हो गए। कैसे बालाकोट में इसने हवा बनाई थी, कैसे झूठ बोला देश से कि हमने आतंकवादी मारे हैं, वो सब एक फिल्म थी, वोट लेने के लिए देश को धोखा देके पीएम बना है। हम ईवीएम पर अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? चुनाव आयोग की आज परीक्षा है कि चुनाव आयोग पूरे देश को बताए कि चुनाव ईमानदारी से हो रहा है। ऐसे नहीं काम चलेगा। जैसे बिहार में आपने सरकार बना ली है, हम अपने आप को बलिदान करा देंगे भगत सिंह की तरह। जब देश गुलाम था, जब भगत सिंह ने हमें आजादी के लिए प्रेरित करने के लिए उस युवा ने बलिदान दिया था। ये बेवकूफ माफी मांगने वाले ये ना समझे आज भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह दिल में रह रहे हैं। और ये बंगाल वही है जहां आजाद हिंद फौज बनी थी, फिर खड़ी हो जाएगी आजाद हिंद फौज। अगर देश की जनता के मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया इस नरेंद्र मोदी ने, दाढ़ी रख लेने से डरते होंगे तेरे गुलाम, देश की जनता नहीं, देश की जनता नहीं। हम 145 करोड़ भारत के नागरिक हैं। अगर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे ना तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से भी नहीं भग पाएगा, लंगड़ डाल के खींच लेंगे। आई समझ में? बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के चुनाव आयोग को, ऐसा काम मत करना कि देश में जलियांवाले बाग कांड बन जाए। कोई आपकी पारदर्शिता और आपकी का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, ये पिछले 4 साल से देश में चल रहा है। अब हवाला देके हमें बेवकूफ ना बनाए। हम देख रहे हैं देश की जीडीपी कहां है, आम नागरिक बोल नहीं पा रहा, पूरा देश आंदोलित है। अगर मीडिया नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जनता आंदोलित नहीं है। इस मीडिया को भी आगे आने वाले वक्त में इसको भी पूरा दंड मिलेगा। हमारा आखिरी सवाल